29 तारीख को आए मोदी, फ्लो पड़ा पूरा उसका, कोई देखने नहीं गया उसको, भारी बेइज्जती के साथ वो वापस आ गए। हम मोदी जी का रिस्पेक्ट करते हैं, हम इस रिस्पेक्ट के लायक हैं। जो गाली के लायक उसको गाली देंगे। अगर राहुल गांधी अगर कल को गलत काम करेगा तो गाली जरूर देंगे। हमको हिंदू है, मैं हमको हिंसक बोले तो गाली तो देंगे ही, जाहिर सी बात है। गाली वाला काम करेंगे राहुल। अब इनका लालू यादव बात कर लीजिए, चारा चोर हैं, हम तो खुले डंके की चोट पे करेंगे, चारा चोर हैं वो। कौन चारा चोर है? लालू यादव। बिहार में इस बार जो है बीजेपी सरकार आएगी। बीजेपी की सरकार का आने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ रोडें बना दो, पब्लिक को सिर्फ ये रोजगार दे दो या मकान दे दो। अपने देश को आगे बढ़ाना है तो बीजेपी सरकार हर राज्य में जरूरी है। चंदू पांडे, बिहार, हम बलिया छपरा के हैं। हाँ, बिहार में पहले दारू बंद थी, वो ठीक था। अब तो ये सोचते थे कि 10 बजे के बाद दारू नहीं मिलेगी। अब तो आप सवेरे 5 बजे चले जाओ, दारू घर घर में है। बिहार के अंदर में नीतीश कुमार किस के पीछे रहेंगे भाई? तुम दारू लिए हो, पैंट चेक करेंगे सबका। अब तुम लोग जो है ब्लैक में बेच रहे हो तो नीतीश कुमार किस सरकार नहीं है क्या उनकी? सरकार है, पुलिस वाले नहीं है, किस लिए है? तुम काय को पी के आए हो? मनीष कश्यप भाजपा की है ना, वो क्यों उसको एम्स उसी के राज्य में उसी को मारा गया, और पीएमसीएच में क्यों मारा गया उसको? भाई साहब ये बताओ। और आज एक लड़की ने दम तोड़ दिया। हाँ, वो आप ही का राज्य है ना, आप ही का सरकार है, फिर भी आप ही को मारा जा रहा है, क्यों ऐसा? जब तक बिहार में माइंडसेट लोगों का नहीं बदलेगा। आपने एक सवाल किया, इस लड़के ने कहा कि शराब मद्य निषेध एक्ट लागू किया। मद्य निषेध में अगर आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, पुलिस बल नहीं है, आपकी सीमाएं पोरस हैं, रोक नहीं सकते, तो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, तो उसको लॉ लाने से कोई फ़ायदा नहीं है। बिहार में किसकी सरकार? बिहार में बीजेपी की सरकार, उसकी सरकार जो अभी 2014 के बाद अच्छा काम कर रही है ना। तो मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं करूंगा, ना मैं मध्य प्रदेश में ज़्यादा बात करूंगा, मैं ये बात करूंगा ऑल ओवर इंडिया की। ऑल ओवर इंडिया में जिस तरीके 2014 के बाद काम हुआ है, 3 टर्म तक लगातार मोदी जी जो है यहाँ पर अपना सरकार बना के बैठे हैं, क्योंकि पब्लिक को भरोसा है कि जो सरकार पे काम करेगा वो सरकार में दोबारा आएगा, पब्लिक उसको जिताएगी, चाहे कितने भी गठबंधन बना लो। नीतीश कुमार ने काम किया बिहार में? देखिए सर, मैं सीधी बात बताता हूँ, जब नीतीश कुमार का सरकार कितने समय से है, क्या मुझे ये बता सकते हैं आप? कितने लगा? 2002 से है। अब अगर उन्होंने काम किया नहीं होता तो क्या वो लगातार आज तक जो है सरकार में बैठे रहते? उनको उठा के मक्खी की तरफ फेंक देती सरकार। कहाँ की? बीजेपी, वहाँ की बिहार की जो जनता है वो उठा के 2 मिनट फेंक देती। काम कर रहे हैं तभी तो हो रहा है। लेकिन हाँ, अब यहाँ पे बिहार की बात आती है तो ये बात हो जाती है, भैया पलायन बहुत ज़्यादा हो रहा है। पलायन क्यों नहीं होगा भाई? अगर किसी को दिल्ली के अंदर में ज़्यादा पैसा मिल रहा है, वहाँ पर जो है रोजगार मिल रहा है, तो पब्लिक बिहार से उठ के जो है दिल्ली जरूर आएगी। मैं भी उत्तर प्रदेश का हूँ, आके दिल्ली में काम कर रहा हूँ। तो ये पलायन वाला जो इन लोगों ने एक प्रोपेगेंडा फैला रखा है, ये सिर्फ बीजेपी को बर्बाद करने का, बीजेपी का जो है नाम खराब करने के लिए ये हमेशा करते रहते हैं। और बिहार में इस बार जो है बीजेपी सरकार आएगी। बीजेपी की सरकार का आने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ रोडें बना दो, पब्लिक को सिर्फ ये रोजगार दे दो या मकान दे दो। अपने देश को आगे बढ़ाना है तो बीजेपी सरकार हर राज्य में जरूरी है। आज बिहार के अंदर में कितने रोहिंग्या बांग्लादेश घुसे पड़े, क्या उस पर कभी एक्शन हुआ? किसी ने कभी भी एक्शन नहीं लिया। हमारे उत्तर प्रदेश में कितने एक्शन हो रहे हैं? बुलडोजर बाबा आज लगातार एक्शन ले रहे हैं। जितने भी लोग घुसपैठिया बैठे पड़े हैं, ये घुसपैठिया जितने भी बिहार में घुसे पड़े, ये युवाओं का जो है रोजगार नहीं खा रहे। क्या लगता है आपको? वहाँ से कम 1 करोड़ से ज़्यादा ये भरे पड़े हैं, तो उनको पहले निकाल के भगाओ, उसके बाद जो है युवाओं को जो है नौकरी मिल पाएगी। सीधी सी बात है। चिराग पासवान कह रहे हैं हम बिहार चुनाव लड़ सकते हैं, विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं बिहार चुनाव में। हाँ। क्या लग रहा है कि एनडीए टूटेगा? एनडीए नहीं टूटेगा। देखिए मैं सीधी सी बात बताता हूँ, चिराग पासवान एक के उम्मीदवार बन जाएंगे सर। कौन? चिराग पासवान अच्छा काम करेंगे तो बन जाएंगे भाई साहब। अच्छा काम करने वाला चाहिए। मैं ये नहीं कर रहा हूँ नीतीश कुमार को सिर्फ कुर्सी बिठा के रखो, चिराग पासवान को मौका दो। चारा चोर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं तेजस्वी यादव की बात नहीं कर रहा, ना मैं लालू यादव की बात करूँ, ना किसी की बात करो। मैं बात करूँ चिराग पासवान की, मैं बात करूँ नीतीश कुमार की। चिराग पासवान नए युवा हैं, वो युवाओं का दर्द समझते हैं। वो ये जानते हैं कि भैया आज मैं अगर युवा हूँ तो मेरी तरह जो और भी युवा जो पढ़ लिख कर अपने घर में बैठे, उनको रोजगार की जरूरत है, तो मुझे कुछ न कुछ ऐसा एक्शन लेना पड़ेगा, ऐसा कानून लाना पड़ेगा और पार्लियामेंट में गुहार लगाना पड़ेगा ताकि युवाओं को जो नौकरी मिल सके। तो चिराग पासवान इज द बेस्ट चॉइस, क्योंकि उनके पिताजी भी पहले बहुत अच्छा काम कर चुके हैं, इसलिए मुझे भरोसा है चिराग पासवान अच्छा काम करेंगे। बीजेपी नीतीश कुमार को धोखा दे रही है? धोखा क्यों देगी? धोखा जब नीतीश कुमार बीजेपी को नहीं दिए तो नीतीश कुमार बीजेपी क्यों दे देगी? अभी आप देखें ना कि जो है 4 जून को जब हुआ था बीजेपी का जो है मतलब लोकसभा का चुनाव हुआ था, उसके अंदर में ये जो है नीतीश कुमार ने उनको जो है समर्थन दिया था, तब जाके सरकार बनी है। तो भैया जिस तरीके से नीतीश कुमार ने उनको दिया है, वैसे जो है
बीजेपी भी उनको देगी। सीधी सी बात है, जो जिस लायक होगा उस लायक। हम ये पर्टिकुलर ये नहीं कह रहे हैं कि भैया नीतीश कुमार बैठ के तो उनको बैठा के रखो, हटाओ अगर काम नहीं कर रहे हैं। बीजेपी को अगर काम कहीं अच्छा नहीं करे तो उठा के फेंक दो, जो काम अच्छा करेगा उसको बिठाओ कुर्सी पे। अच्छा देखिए, जिस तरह से तेज प्रताप यादव की अभी लव स्टोरी जो सामने आ रही है, हाँ, तो क्या बिहार चुनाव में इसका खामियाजा देखा जाए, आरजेडी को भुगतना पड़ेगा क्या, या इसका फायदा मिलेगा? राष्ट्रीय जनता दल, वही ना, तेजस्वी यादव, लालू यादव और ये क्या नाम, उनका क्या नाम बताया उसका, पगलेगा तोतलेगा, तेज प्रताप यादव, लव स्टोरी, अपनी बीवी को धोखा दिया जो। आप शब्द का उपयोग मत। देखिए, अच्छे आदमी का रिस्पेक्ट करते हैं हम बकलोलों का रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। हम मोदी जी का रिस्पेक्ट करते हैं, हम इस रिस्पेक्ट के लायक हैं। जो गाली के लायक उसको गाली देंगे। अगर राहुल गांधी अगर कल को गलत काम करेगा तो गाली जरूर देंगे। हमको हिंदू है, मैं हमको हिंसक बोले तो गाली तो देंगे ही, जाहिर सी बात है। गाली वाला काम करेंगे राहुल। अब इनका लालू यादव बात कर लीजिए, चारा चोर हैं, हम तो खुले ढंग के चोट पे करेंगे, चारा चोर है वो। कौन चारा चोर है? लालू यादव चारा चोर है, बिल्कुल चोर है, चोर है भैया। लालू यादव तो चारा चोर है, पूरा जो है बिहार जानता है। और हम तो खुद कह रहे हैं भैया कि जो बिहार के अंदर में अच्छा काम करेगा, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल वाला हो, चाहे बीजेपी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कोई भी हो, अच्छा काम करने वाला चाहिए। युवाओं के ऊपर जो है अच्छा काम करे, उनको रोजगार मिले, स्कूल में अच्छा काम हो, सड़कें अच्छी बने, पब्लिक को अच्छा घर मिले, वो जो। और हाँ, ये काम सिर्फ बीजेपी कर पा रही है, क्योंकि बीजेपी आने के बाद 4 करोड़ लोगों को नए मकान मिले हैं देश के अंदर में, 12 करोड़ शौचालय बने हैं, देश की जीडीपी चौथे 5वें नंबर पे आ चुकी है। और पब्लिक के लिए चाहिए क्या? 23 ज़्यादा एम्स बन चुके हैं, हाईवे अच्छे बन रहे हैं, एयरपोर्ट अच्छे बन के रहे हैं। दरभंगा में बन गया। 10-12 साल के अंदर में क्या क्या लोग गए भाई? 65 साल से क्या किया था? 65 साल से क्या किया? 65 साल के अंदर में कांग्रेस ने तो आज तक सही काम नहीं कर पाए। उन पे सवाल तुम लोगों को नहीं उठता है। मैं ये जानना चाहता हूँ, आप लोगों को क्या पैसा से मिलता है क्या कांग्रेस की तरफ से, जो उनकी तरफ से सवाल नहीं उठाते हो? तो फिर आपको बीजेपी उठाओ सवाल, उनको मिलाओ। पैसा तो नहीं मिलते भाई। कहाँ से? क्या नाम है? पहले नाम हमको बताइए। पैसा नहीं मिला। प्रिंस कुमार। कहाँ से हैं? बिहार से हूँ मैं। बिहार से। हाँ। बिहार में क्या विकास हुआ है? 29 तारीख को आए मोदी, हाँ। फ्लो पड़ा पूरा, उसका कोई देखने नहीं गया उसको। हाँ। भारी बेइज्जती के साथ वो वापस आ गए। और दूसरी बात ये नीति नहीं थी, आप जाके देखो, सही से देखो। नहीं, बिहार में अब कोई नहीं हुआ। दूसरी बात ये जो बोले नीतीश सरकार वो पलटू चाचा है। हाँ। वो ना अपना है ना किसी का है, उसको सिर्फ जहाँ कुर्सी मिलेगी वहाँ रहेगा वो। ये जो बोल रहे थे नीतीश अच्छा है, ये चारा चोर जब कर रहे थे तब भी तो उसी के सरकार में थे ना, लालू की सरकार। उसी के साथ लालू के साथ ही थे ना। तो वो चारा चोर हो गए, ये वॉशिंग मशीन में आया तो ये सही हो गया। हाँ? सांपों का धुल गया। ये सही हो गया। चिराग पासवान के बारे में बात करें, हाँ अच्छे नेता वो, लेकिन उसके बारे में ये नहीं बोल रहे कि वो बाल कटाई करने के लिए मुंबई जाते हैं। तो क्या वहाँ जाएंगे? हाँ? आपसे कटवा लें। बिहार में वो बिहार के करवा लो। आपसे कटवा लें। एक मिनट जाओ। अभी इन्होंने बोला नीतीश कुमार का मैंने तारीफ किया है, नीतीश कुमार का तारीफ किया, आपने ध्यान से सुना मुझको? मैंने यहाँ पे ये बोला कि अगर नीतीश कुमार अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, उठा के कुर्सी उनको फेंक दो। मैंने ये बात बोली नहीं पत्रकार, मैंने बोली कि नहीं बोली? पूछो पत्रकार से। यहाँ पे तुम झूठे हो गए। कैसे झूठा? सुनिए, चाहे कोई भी सरकार हो, अगर अच्छा काम नहीं कर रही ना, चाहे वो बीजेपी हो, तो उठा के उसको हटाओ। काम कर रहा सरकार। तो बिहार की पब्लिक क्या कर रही है? बिहार की पब्लिक कर क्या रही है? जिता क्यों रही है? फिर हटाओ। फिर अगर अच्छा काम नहीं किया तो काहे को नीतीश कुमार जीता? वो आरजेडी सरकार के साथ वो जीता, फिर इसमें आके मिल गए वो। बिहार में दारू मिलती है? हाँ 100% मिलती है। ऑनलाइन, इसके बारे में ऑनलाइन। हाँ, ऐप का नाम क्या है? ऐप ऑनलाइन आप व्हाट्सएप पे करो, आ जाएंगे आपको। अच्छा, व्हाट्सएप ऑनलाइन। हाँ नॉर्मल है, नॉर्मल है ये। पहले ठेका चालू था। हम बिहार, क्या नाम है? चंदू पांडे, बिहार में कहाँ से? बिहार हम बलिया छपरा के हैं। छपरा के? हाँ, बिहार में पहले दारू बंद थी, वो ठीक था। अब तो ये सोचते थे कि 10 बजे के बाद दारू नहीं मिलेगी। अब तो आप सवेरे 5 बजे चले जाओ, दारू घर घर में है। अच्छा। हाँ, ये बंद करवाने का उनका ही फायदा है। आप खाली जो हफ्ता नहीं जाता। कितने बजे चाहिए आप? और आप केवल इतना बताइए, दारू कितने बजे नहीं चाहिए? मिलेगा उतना घरों में मिलेगा, जितना ठेके में नहीं मिलेगा उतना घरों में मिलेगा। हाँ, अरे कोई भी बिकवा रहा, हमें नहीं पता उसके बारे में। दिल्ली के अंदर में केजरीवाल की सरकार थी, फ्री करके उन्होंने सबको सारा बेचा, ठीक है, दारू फ्री कर दिया था, खूब बिका, ठीक है ना। एक बात बताइए, बिहार के अंदर में नीतीश कुमार किस किस के पीछे रहेंगे भाई? तुम दारू लिए हो, पैंट चेक करेंगे सबका। अब तुम लोग जो है ब्लैक में बेच रहे हो, तो नीतीश कुमार की सरकार नहीं है क्या उनकी? सरकार है, पुलिस वाले नहीं है, किस लिए है? तुम काय को पी के आए हो यार? हम थोड़ी पीते हैं भाई, हमारी धक्का मार रहे हो दुकान है। हम नहीं पीते, ये आपकी गलत फहमी है। सर मेरी बात सुनिए, सरकार
सुनिए गलतफहमी है बड़े भाई। मैं मेरी आवाज़ से एग्जाम्पल भड़क सुनिए, रहे हो। इस देश के अंदर में कह रहा है। सुन तो लो, इस देश के अंदर में संविधान है, संविधान मान कौन रहा है इस देश के अंदर में? संविधान कोई मान रहा मान रहे है? हैं। कौन मान रहा अरे नहीं मान है? रहे मैं हैं। कह रहा हूँ, मैं तो मानूंगा ही, मैं तो संविधान को मानता अपनी हूँ। बात करिए, सबकी बात मत करिए, सभी वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि अगर नीतीश वहाँ पे मना करता है भाई दारू मत बेचो, तो क्या ब्लैक में ये लोग नहीं बेचेंगे? मान जाएंगे उनकी बात? इतने अच्छे नहीं है ये, इतने अच्छे नहीं है, ये लोग बेचेंगे। भाई साहब, वहाँ पे बिकेगा, वहाँ बिकेगा। आपने बोला कि वो जेबी में लेके रखेंगे या वो सब कुछ देखेंगे। आपको काहे के लिए सरकार बनाया? बात है। आपको अगर हम चुन रहे हैं, हमारी घर की जिम्मेदारी आपकी है ना, हमारी राज्य की जिम्मेदारी आपकी है ना, फिर नहीं, हमारी राज्य की जिम्मेदारी आपके हाथ में है ना, कि आप सिर्फ सोए रहोगे। अच्छा सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा एक सेकंड, जैसे नीतीश कुमार ने बोला था 2020 में ये मेरा लास्ट चुनाव है, वो वाला लास्ट था, ये वाला लास्ट नहीं, उनके बेटा तो खुद बोले हैं, अमित अंकल से मेरी बात हुई है, फिर मुख्यमंत्री बनेंगे मेरे पापा। आप न्यूज़ नहीं देखे? खुद बोले, वो बोले हैं कि नहीं बोले हैं? और ये बोले भाजपा की सरकार अच्छी है। ये क्या नाम है, मनीष कश्यप, भाजपा की है ना वो, क्यों उसको एम्स उसी के राज्य में उसी को मारा गया? पीएमसीएच में क्यों मारा गया उसको? भाई साहब ये बताओ। और आज एक लड़की ने दम तोड़ दिया, हाँ, बलात्कार हुआ वो आप ही का राज्य है ना, आप ही का सरकार है, फिर भी आप ही को मारा जा रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए अब सर एक सेकंड में आप पे आ रहा हूँ सर, काफी देर से खड़े हैं, आप थोड़ा सा आगे आ जाइए। क्या नाम है? प्रिंस भाई जाइएगा नहीं, थोड़ा आगे जाइए। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अवधेश प्रसाद। कहाँ से है सर? मैं सरिता विहार सिवान से हूँ। अच्छा। इस लड़के ने कहा कि लालू प्रसाद चारा चोर है, चारा चोरी किया। चारा चोरी का इसको जानकारी नहीं है बालक ये बात को। तो है। एक मिनट लिसन, कुछ जानकारी नहीं है। चारा चोरी जगन्नाथ मिश्रा के टाइम में हुई थी, फोडर स्कैम उस टाइम में हुई थी, एंड लालू वाज द पर्सन who filed a FIR against फोडर स्कैम। चोरी जगन्नाथ के टाइम में हुई थी और एक नैरेटिव बना के उसको बदनाम किया गया। ये एक नैरेटिव बनाया गया। सीबीआई का जो डिप्टी डायरेक्टर विश्वास था, ये अस्थाना था, ये सारे टीम बनी थी। चारा चोर फोडर स्कैम को बिटुमिन स्कैम, कोल स्कैम सभी लोग करते हैं। पता कुछ नहीं है, पता कुछ नहीं अच्छा, मैं है। जानना- व्हाट्सएप से सबको ज्ञान है सबको। अच्छा, नीतीश कुमार को धोखा दिया जा रहा है क्या बीजेपी सरकार में? क्योंकि जो चिराग पासवान है वो कह रहे हैं कि हम 35 सीटों पे हमारे जो उम्मीदवार हैं वो चुनाव लड़ेंगे। अब अगर वो चुनाव लड़ेंगे 35 लोग, तो सीएम को उम्मीदवार तो उनकी पार्टी से कोई हो जाएगा। देखिए, या चिराग पासवान खुद हो जाएंगे? चिराग पासवान हो, नीतीश हो, देखिए एक्चुअली बिहार से और बिहार के समस्याओं से ये सब कटे हुए हैं। लॉ एंड ऑर्डर न थी न है भी नहीं, न है। नहीं है। देखिए क्या कह रहे हैं, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। बिहार में जंगल राज पहले भी था, न थी न है ना। वहाँ पे किस चीज़ की ऑर्डर है? वहाँ पे माइट इज राइट, दैट इज द बेसिक थिंग इन बिहार। जब तक बिहार में माइंडसेट लोगों का नहीं बदलेगा। आपने एक सवाल किया, इस लड़के ने कहा कि शराब मद्य निषेध एक्ट लागू किया। मद्य निषेध में अगर आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, पुलिस बल नहीं है, आपकी सीमाएं पोरस हैं, रोक नहीं सकते, तो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, तो उसको लॉ लाने से कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। बेसिक स्टेज में जिस दिन इसको लागू किया गया तो हमारा रेवेन्यू 3500 करोड़ का था। जब ये शुरू किया गया तो 3500 करोड़ का लॉस हुआ, ठीक है। गरीब लोग पीते थे, लड़ते थे, झगड़ते थे, ठीक है, वो बात है। आज के दिन में क्या हुआ कि जो पॉलिटिकल पैट्रोनेज में है, जिसकी राजनीतिक संरक्षण है, शराब की स्मगलिंग वहीं करता है। बकिए तो कोरियर एजेंट है, गरीब के लड़के पकड़े जाएंगे, 4500 रुपया देंगे, देगा कौन? वो भी नहीं देंगे। जो
स्मगलर है ना, लिकर स्मगलर, वहीं देगा और उनके कमीशन से कटेगी। अच्छा, आपने बिहार में कभी शराब बेची है? नहीं बेची। नहीं। खरीदी है? नहीं, पीता ही नहीं हूँ मैं। पीते ही नहीं। नहीं। किसी आपके साथी ने खरीदी है? मैं गिरजा चौक है एक पूर्णिया में, मैं मतलब अपने सिस्टर के साथ जा रहा था मार्केट सामान लेने के लिए। बाइक पे बैग था, बड़ा सा बैग था, उसमें वो एक किसी संजोग से वो वहाँ पे गिर गया, वहाँ पे पूरी उसकी बोतल फट गई। तो देखा वहाँ पे इतना सारा, और पुलिस आए, सारे लेके चले गए, उनको वहीं पे पकड़ा, वहीं रुपया लेके चले गए वहाँ से। छोड़ दिया? हाँ, नॉर्मल है। अच्छा, बिहार में लालू के समय जंगल राज था या अब भी जंगल राज है? भाई साहब, जंगल राज कहीं नहीं है हमारे बिहार में। ऐसा कुछ, हमारे पास इतनी जनसंख्या है, हमारे राज्य में एक भी फैक्ट्री नहीं है। क्यों नहीं है, इस पे तो बात नहीं करेंगे मेरे भाई साहब कि मेरे चीनी मिल थे, चीनी मिल आप डाल दो, बंदूक कारखाना था वो डाल दो, बहुत सारे फैक्ट्री थे जो पहले थे अब नहीं है, वो आप करवा दो ना। क्यों हम लोग बिहार से बाहर दिल्ली आते हैं या मुंबई जाते हैं, पंजाब जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, जाने का क्या वजह? हमारे घर में नहीं है सुविधा तो ना जा रहे हैं बाहर। देखिए, बड़ा सवाल उठा दिया कि बिहार को सिर्फ अगर जाना जाता है ना तो एक नाम से जाना जाता है, सिर्फ मजदूर। बिहारी को जाना जाता है तो मजदूर नाम से जाना जाता है। अगर वो कहीं कोई सा भी राज्य हो, चाहे वो दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, मोदी के रैली में हो, मगर बिहारी वहाँ आपको दिखेगा। बना दीजिए ना गुजरात मॉडल। मैं तो इनसे पूछ रहा हूँ भैया, आप कहाँ के रहने वाले हैं? कहाँ के रहने वाले? बिहार के हो ना? तो बिहार के लोग क्या कर रहे हैं फिर? अगर बिहार के लोग, अगर बिहार के अंदर में अच्छा सरकार नहीं लाएंगे तो ऐसे होता रहेगा। अगर आपको लगता है कि बीजेपी सही काम नहीं करे तो हटा दो ना। आप पलटू चाचा बन जा रहे हैं ना। सुन तो लीजिए, मैं बिहार का नहीं हूँ, मैं उत्तर प्रदेश का हूँ। देखिए, बिहार का सारा कांड जानता हूँ अच्छे से, तो अगर सही काम नहीं करे तो उठा के फेंक दो ना बिहार को। बात तो समझ में आ रही है, आप बिहार का जान रहे हो लेकिन उत्तर प्रदेश का आप नहीं जान रहे हो। बहुत अच्छा जानता हूँ भाई, नहीं जान रहे हो तो बहुत आप। अच्छा काम हो रहा है वहाँ पर। नहीं। दो चार चीज पूछ लो। मैं तो क्या ऑन कैमरा पूछूं? कह रहा हूँ, पूछो, क्या नहीं जानता पूछो। मैं अपने बारे में पूछ रहा हूँ ना।